हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट इज। हमारे पास चार ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए हुए हैं, चारों में ऑक्सीजन है। बेसिकली ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है उसका हमको प्रोटोन उसका ईज ऑफ प्रोटोनेशन कितना होगा किसमें, वो हमें चेक करना है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट का होना जरूरी है। देखिए, की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इसको आप ऐसा सिंपली लिख सकते हैं कि ईज ऑफ प्रोटोनेशन प्रोटोनेशन ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और यहाँ पे इस तरह से हम यूज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सेम एटम है जिसके ऊपर हमें प्रोटोनेशन को चेक करना है या फिर ईज ऑफ प्रोटोनेशन चेक करना है। यहाँ पे बेसिकली ओवर ऑक्सीजन एटम की बात हम लोग करेंगे। अब देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई इस तरह का कंपाउंड गिवन है, ठीक है, आर आर है इधर, और हमारा इसके लिए प्रोटोनेशन का वो ईज चेक करना है हमें। ठीक है, ये इस तरह से जाएगा और ये इस तरह से ओ आर, यहाँ पे एच, और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब एक चीज देखिए, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ज्यादा प्रोटोनेशन होगा। अब अगर हम इस आर को कोई एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दें तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, राइट। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा तो ईज ऑफ प्रोटोनेशन भी बढ़ जाएगा। और अगर यहाँ पे हम कोई EWG यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बच्चों घटा देगा। तो इसलिए ईज ऑफ प्रोटोनेशन भी कम हो जाएगा। अब आप एक चीज देखें, आपके पास जो कंपाउंड्स गिवन है उसमें जो पहला कंपाउंड है उसमें ऑक्सीजन एक बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। और बेंजीन रिंग के साथ ऑक्सीजन के जुड़ने का एक मतलब होता है कि ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो रिंग के साथ रेजोनेंस कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लोन पेयर जो होगा बच्चों, लोन पेयर ओवर ऑक्सीजन एटम विल बी इन रेजोनेंस। तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम होगी या ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर ऑक्सीजन एटम उसकी वजह से कम हो जाएगी, तो उसका ईज ऑफ प्रोटोनेशन कम हो जाएगा। वहीं अगर ऑप्शन बी में देखें तो आपके पास दोनों हाइड्रोजन एटम है, जैसा इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहना चाहिए वैसा ही है। ऑप्शन सी में देखें अगर, तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये आपका प्लस आई इफेक्ट लगा रहा होगा ना, CH3। तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। CH3 बेसिकली हमारा एक प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप है। ठीक है, यानी कि ये एक तरह का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अगर बढ़ा देगा तो ईज ऑफ प्रोटोनेशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिमिलरली ऑप्शन डी में भी आप देखें, आपके पास दो दो CH3 ग्रुप है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी दिखा रहे होंगे। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी नॉर्मल से घट रही है, एंड दैट इज इन द केस ऑफ पीएच। इसीलिए वहां पे ईज ऑफ प्रोटोनेशन सबसे कम होगा यानी डिफिकल्ट होगा। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।